नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनडीटीएल के बारे में। और एनडीटीएल को जानने से पहले कुछ और फैक्ट हैं जो हम जानेंगे। तो आइए बारी बारी से उन चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहला है कि बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि बैंकों की देयता कहलाती है। यानी बैंकों के ऊपर वो भार होता है, लायबिलिटी होता है उसका। जबकि इसी जमा राशि में से बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। अब देखिए, थोड़ा सा ये चीज़ आप समझिएगा एकदम कॉमन वे में कि लायबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, यानी देयता क्या होता है और परिसंपत्ति क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं किसी शहर में रह करके, और आपको आपके जो अभिभावक हैं, वो कोई भी हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, वो अगर आपको महीना में 5,000 रुपया महीना या 10,000 रुपया महीना इस प्रकार से आपको पर मंथ दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उस स्थिति में आप उनके लिए लायबिलिटी हैं, एक भार हैं। लेकिन जैसे ही आप पैसा कमाने लगते हैं, आपकी नौकरी हो जाती है, तो उसके बाद आप उनके लिए एक एसेट बन जाइएगा, परिसंपत्ति बन जाइएगा, क्योंकि फिर आपसे उनको अर्न होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ समझना है कि लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है, एसेट में क्या होता है और परिसंपत्ति में क्या होता है ना। तो आप सीधा ही समझ गए होंगे कि जो बैंकों के पास जो जमा धन राशि है ग्राहकों का, वो उसके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। और जो वही पैसा अगर वो ऋण देता है तो वो परिसंपत्ति इसलिए है क्योंकि उस पर वो पैसा दिया ऋण के रूप में, वो मूलधन भी लौट रहा है और उस पर इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो इसलिए वो परिसंपत्ति हो गया। यानी उस पैसे से उसको इनकम हो रहा है बैंक को, तो वो परिसंपत्ति हो गया। अब आगे बात करते हैं कि बैंकों की देयता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है ना। यानी कि उसमें जो पैसा जो जमा किया जाता है ना, वो कितने प्रकार का होता है, इसको जानना है ना। तो इसमें दो प्रकार होता है। एक होता है मांग देयता यानी डिमांड लायबिलिटी, और एक होता है टर्म लायबिलिटी यानी सावधि देयता। तो मांग देयता जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपका अगर करेंट अकाउंट किसी बैंक में आप खुलवाए हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जो अकाउंट खुलवाया जाता है ये व्यापार के उद्देश्य से खोला जाता है, और ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें इंटरेस्ट मिलता है। दोनों में एक डिफरेंस और ये है कि इसमें आपको लिमिटेशन नहीं होता है कि आप पैसा कितना निकाल सकते हैं और कब निकाल सकते हैं। इसमें कभी भी आप कितना ही पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होता है कि आप एक दिन में इतना पैसा निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हम विस्तृत रूप से बैंकिंग सिस्टम में बात करेंगे। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे हमको मौद्रिक नीति पे काम करना है। तो मौद्रिक नीति को जानने से पहले हमको एनडीटीएल जानना ज़रूरी था। तो एनडीटीएल को जानने के लिए इन चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है ना। तो विशेष बातें आगे होगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि डिमांड लायबिलिटी दो प्रकार का होता है, करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पैसा निकालने पे बाउंडेशन होता है, लिमिटेशन होता है। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन पैसा निकालने के लिए कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ये चीज़ हो गया। फिर दूसरा इधर है टर्म लायबिलिटी, इसी को टाइम लायबिलिटी भी कहा जाता है, यानी सावधि देयता। इसमें क्या होता है कि इसमें जब पैसा आप रख दिए एक बार, तो एक निश्चित समय पर ही निकलेगा। 5 साल, 8 साल, 9 साल, जितना साल का आप फिक्स किए हैं उतना पर ही निकलेगा। बीच में भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पेनाल्टी कटेगा, यानी आपको उस पर ब्याज ना मिल करके और उस पर आपको पेनाल्टी लग जाएगा। ये चीज़ें हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी एक मियादी जमा राशि, और एक होता है आवर्ती जमा राशि। यानी आप एक बार 5 लाख रुपया फिक्स कर दिए, आप है कि एक है कि 5 साल में जो है 1 लाख रुपया जमा किए, महीने महीने जमा किए। तो इस प्रकार से जो है इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक फिक्स डिपॉजिट, एक रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये जो दोनों डिपॉजिट के द्वारा जो राशि आता है बैंक के पास, है ना, ये जो आप दोनों डिपॉजिट पड़े, डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी, ये दोनों के तहत जो पैसा जमा होता है, जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है, जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एनडीटीएल। सिंपल है, यानी डिमांड डिपॉजिट, यानी
इसके तहत जितना पैसा है वो और टर्म डिपॉजिट यानी कुल जब बैंकों का जो इसको हम जो है सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बैंकों के पास जो कुल जमा राशि है उसी को हम NDTL कहते हैं, है ना। NDTL का पूरा नाम क्या होता है? तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, या टाइम की जगह पे कहीं भी आपको टर्म भी मिलेगा, इससे कोई कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, वो भी हो सकता है ना। इसको हिंदी में कह सकते हैं नेट मांग एवं सावधि देयता। तो उम्मीद करते हैं कि आप NDTL बढ़िया से समझ गए होंगे। धन्यवाद।